प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अमन यमनपुर गांव में रहता था और वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। आज अमन का जन्मदिन है। सब उसे हैप्पी बर्थडे अमन, हैप्पी बर्थडे टू यू अमन विश कर रहे थे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। और उसके बर्थडे पर कंपनी ने डिसाइड किया है कि आज उसे एंजॉय करने के लिए छुट्टी दी गई। अमन ने शुक्रिया किया और छुट्टी मिलने पर अमन खुशी खुशी जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, तब अचानक उसे कोई कर से टक्कर मारकर भाग जाता है। तब यमराज वहां जाते हैं और हंसते हंसते कहते हैं, हाँ हाँ, मेरा काम है इंसानों की जान लेकर उसकी आत्मा को ऊपर तक पहुंचाना ही। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ग लोक में चित्रगुप्त बही खाता है और हिसाब देख रहे हैं। प्रभु के जय हो। प्रभु यमनपुर गांव के अमन की आत्मा को लेकर आया हूँ। यमराज की बात सुनकर प्रभु चौंक जाते हैं और कहते हैं, यमराज, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी गलत आदमी की आत्मा को उठा के लाए हो। आज प्रभु ने आपको यमनपुर गांव का अमन नहीं, सीतापुर गांव के अमन को लाने को कहा था। यमराज बोले, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? प्रभु बोले, यमराज, इसे जल्द से जल्द पृथ्वीलोक में पहुंचाकर इसके मृत शरीर में आत्मा डालकर जिंदा कर दो। प्रभु का आदेश मिलते ही यमराज अमन की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पर पहुंच जाता है। पृथ्वीलोक पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि अमन के शरीर को तो जलाया जा चुका था। ये देखकर यमराज के पांव के नीचे की धरती खिसक जाती है। अरे भगवान, अब क्या होगा? मैं प्रभु को कैसे जवाब दूंगा? इसकी की आत्मा को किसके शरीर में डालूंगा? जब यमराज को कुछ समझ में नहीं आता तो उन्होंने आत्मा को वापस प्रभु के पास ले जाने का विचार किया। जब वो वहां पहुंचे तो प्रभु ने पूछा, यमराज, तुम बताओ, तुमने वहां क्या किया? प्रभु, जब मैं इसकी आत्मा को लेकर उसके शरीर में डालने के लिए पृथ्वीलोक गया तो मैंने देखा कि इसके शरीर को पहले ही जला दिया गया था। प्रभु बोले, यह सचमुच अनर्थ हो गया है। अब इसकी आत्मा के साथ क्या करेंगे? प्रभु, अमन की आत्मा को किसी का शरीर देना ही पड़ेगा। अमन बोला, ऐसे कैसे किसी का भी शरीर? मतलब मैं किसी के शरीर में नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा ही शरीर चाहिए, समझे क्या? प्रभु बोले, देखो मानव, हमें समझने की कोशिश करो। तुम्हें मैं यहाँ जानबूझकर नहीं लाया था, तुम गलती से यहाँ आ गए। अमन ने जवाब दिया, ये गलती मेरी तो नहीं थी ना, फिर मैं क्यों किसी के शरीर में जाऊं? हाँ, मेरे को मेरा ही शरीर चाहिए, बस बात खत्म। अमन की बात सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं। तब प्रभु अमन को समझाते हैं, देखो कारण, तुम्हारी बात तो सही है, गलती तुम्हारी नहीं है, मगर तुम्हारे पुराने बदन से भी अच्छा और खूबसूरत बदल दिया जाए तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो प्रभु, मुझे आप पर तो भरोसा है, मगर ये यमराज पे भरोसा नहीं है। ये तो मुझे किसी के भी शरीर में घुसा देंगे। ठीक है, मैं किसी और के शरीर में जाऊंगा। प्रभु ने आदेश दिया, ठीक है यमराज, किसी सुंदर मनुष्य को मारकर उसका सुंदर शरीर इसे दिया जाए। यमराज ने बोला, माफ करना प्रभु, मगर यह संभव नहीं है, क्योंकि जिसके बदले में गलती से इसे यहाँ लाया गया है वो सीतापुर वाला अमन अभी जिंदा है, तो इसे सिर्फ उसका ही बदला मिल सकता है। बताओ अब क्या करे प्रभु? सबको चिंतित देखकर मनुष्य बोला, प्रभु, आप लोग को टेंशन में देखकर आप मुझको एक ख्याल आया है। बताओ बस वो कौन सा ख्याल है? प्रभु, मैं सीतापुर वाले अमन को देख लेता हूँ, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो उसके शरीर में अपूर्ण रहने को तैयार हूँ। ठीक है बच्चे, यमराज, इसे सीतापुर वाला अमन दिखाओ। प्रभु ने कहा, देखो मानव, देखो सीतापुर वाला अमन अपनी दुनिया में कितना खुश है। क्या तुम इसके शरीर में रहना चाहोगे? यमराज, मुझको समझ रहे हो क्या? मुझे नहीं रहना इस टीचर बेवरे की बॉडी में, मुझे तो यह अच्छी बॉडी चाहिए। अरे मानव, तुमने तो सब खराब कर दिया, इसकी बॉडी में रहने में तुम्हें क्या एतराज है? देखो यमराज, तुम्हारी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? माल खाए मामा और वॉट लगे चाचा की, ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रभु, ये मानव तो बड़ा ही टेढ़े किस्म का है, अब इसे आप ही संभालिए। यमराज की बातों से प्रभु चिंतित हो जाते हैं। इसी दौरान अचानक नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण, प्रभु ने कहा, मैंने सुना है कि किसी की जान लेते हुए यमराज से बड़ी चूक हो गई है। प्रभु, यह सच है, लेकिन इसका हल ढूंढना होगा।
नारायण नारायण, प्रभु ने कहा, अमन की आत्मा को किसी और मानव के शरीर में जाने के लिए दे दीजिए। अरे भाई, ये मानव तैयार नहीं है किसी के शरीर में जाने के लिए। नारायण नारायण, प्रभु ने कहा, मैं इस मानव को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत टेढ़ा है। यदि इसे मैं समझ नहीं सकता तो तुम कैसे समझोगे? अरे भाई, पृथ्वीलोक की फिल्म का एक डायलॉग मैंने सुना है कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब रहती है, तो मुझे एक कोशिशों करने दीजिए। ठीक है नारद, समझाओ इसे। देखो, मानव दिखने में तो तुम अति ज्ञानी लगते हो, फिर यमराज से पंगा क्यों ले रहे हो? ये नारद मुनि पंगा मैं नहीं, ये लोग ले रहा हूं, वो ले रहे हैं। मेरा जीना बाकी था तो मुझे मार की डाला। जब मालूम पड़ा कि गलत आदमी को मार डाला है, तो कम से कम मेरी बॉडी तो मुझे वापस देनी चाहिए ना। तुम्हारी बात तो सही है, मगर पृथ्वीलोक में इंसान ले दे के मामला निपटा देते हैं। तुम भी थोड़ा ले देकर मामला निपटा दो ना। ये अपने को लगता है क्या? तुम अपना काम करो, यमराज से मुझे नहीं पटने दो। फिर नारद भी मानव को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं और प्रभु के पास आते हैं। मैंने कहा था ना, ये नहीं समझेगा। नारद, कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर नारद जी सोच कर बोलते हैं, अब तो एक ही रास्ता है प्रभु, हमें समय को पीछे ले जाना पड़ेगा। अर्थात जब इस मानव का एक्सीडेंट हुआ था तब तक आप समय को पीछे ले जाइए। फिर नारद प्रभु के कान में कुछ कहते हैं। वाह, क्या बात है! प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, जय हो प्रभु। और फिर वो ऐसा ही करते हैं और फिर दूसरे अमन की आत्मा को निकाल कर बोलते हैं, अब सही अमन को मारा है, इसकी आत्मा को प्रभु के पास ले जाता हूँ। हाँ, जो छोटे छोटे लोग थे जी, एक जदूरी पेट डीप के जरिए धरती पर आते थे। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। तभी दूर एक पैर के पीछे से वो उसे देख रहे थे। उसे गौर से देखा तो बोला, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा दानव! डर तो हमें डर लग रहा है, पर पता तो लगाना पड़ेगा ना कि ये पैर क्यों काट रहा है। पेड़ काटते काटते कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा जादुई पेड़ भी काट ना डाले। अरे भाई, इसने हमारा जादुई पेड़ काट दिया तो हम उस दुनिया में कभी नहीं जा पाएंगे। ये बात हमको जल्द से जल्द अपने राजा को बतानी चाहिए। तभी करी धूप की वजह से लकड़हारा सोचता है, करी धूप हो रही है तो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। शाम होते ही थोड़ी और लकड़ियां काटकर वापस चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद लकड़हारा गहरी नींद में सो जाता है। तब उनने उसके पास जाकर देखा तो बोले, अरे बाप रे बाप, इतने बड़े दानव के साथ हमारे राजा भी कैसे लड़ेंगे? ये तो हमारे देश की सेना पर अकेला ही भारी पड़ सकता है। तभी लकड़हारा लेता है। खर्राटों की आवाज के कारण चारों उड़कर दूर कहीं गिर जाते हैं। अरे भाई, जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, नहीं तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। वे डर के मारे चारों भाई जादुई पेड़ की तरफ भागते हैं। जैसे ही चारों पेड़ से टकराते हैं, वो गायब हो जाते हैं। चारों पेड़ के रास्ते अपनी दुनिया में वापस आ गए और बोले, अच्छा हुआ हम अपने ग्रह पर वापस आए हैं, वरना वो दानव हमें तो मार ही डालता। जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। अरे भाई, मुहावरे बाद में बोलिए, पहले राजा के पास चलते हैं, दानव की खबर जो पहुंचानी है। फिर चारों राजा के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। मैं अपने दोस्तों के साथ जादुई पेड़क के रास्ते दूसरी दुनिया गया था, तो मैंने वहां बहुत बड़ा दानव देखा महाराज। इतना बड़ा है कि वो अकेला ही हमारी पूरी सेना को परास्त कर सकता है। मगर दूसरी दुनिया का दानव, वो हमारी सेना से क्यों लड़ेगा? महाराज, उसके साथ हमें लड़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक लकड़हारा है। जंगल में पेड़ काटने के लिए वो रोज आता है, और अगर उसने गलती से भी हमारा जादुई पेड़ ही काट दिया तो उस ग्रह पर आने जाने का हमारा द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। सुनकर महाराज और सभी दरबारी चिंतित हो जाते हैं। तभी पास बैठे राजगुरु से महाराज पूछते हैं, गुरुदेव, कृपया आने वाले खतरे से हमारे ग्रह को बचाने का उपाय बताइए। तब गुरुदेव मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, चिंता इस बात की नहीं है कि वह दानव जादुई पेड़ काट देगा। चिंता इस बात की है कि अगर वह दानव यहाँ आ गया तो हमारा क्या होगा। क्या मतलब गुरुदेव? मतलब ये है कि वह दानव हमारे जादुई पेड़ को कभी नहीं काट पाएगा, क्योंकि जैसे ही वह पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी से मारेगा, वह सीधा हमारे ग्रह पर आ जाएगा। राजा, हमें यह चिंता करनी चाहिए कि अगर वह दानव यहाँ आ गया तो हमें उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए। उधर शाम होने पर लकड़हारा अपनी नींद से जागकर वापस पेड़ डिच को काटने लगा। लकड़हारे की नजर उस जादुई पेड्डा पर पड़ती है। यह पेड्डा अच्छा है, आज इसी को काटता हूँ। जैसे ही लकड़हारे ने जादुई पेड्डा पर कुल्हाड़ी मारी, वो उनके ग्रह में पहुंच जाता है। ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे पहुंच गया?
लकड़हारे को देखकर दरिया किनारे पर खड़ीहे बोनों में भगदड़ मच जाती है। बचाव कोई तो बचाव, ये लोग मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं या मैं किसी और ग्रह में पहुंच गया हूं। उधर लकड़हारे की आने की खबर महाराज तक पहुंच जाती है। महाराज जिसका डर था, वही बात हो गई। वो दानव हमारे ग्रह पर आ चुका है। बोनों को मारने के लिए तीरंबाजों को भेजा जाए। अरे कोई मुझे बताएगा कि मैं कहाँ हूं भाई? तू मौत की आगोश में आ गया है। दानव हमला। बोने सिपाही तीर से लकड़हारे पर हमला करते हैं। अरे तीरों का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसे तोप से उड़ाया जाए। भगवान, इस पर तो तोप के गोले का भी असर नहीं हो रहा। महाराज को बताना पड़ेगा। चलो। पता नहीं ये बौने मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? लकड़हारा अपनी जूती के पास देखता है, फिर उसे उठाकर अपने हथेली में रखकर बोलता है, बोलिए महाशय, आप क्या कहना चाहते हो? क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? अरे भाई, मैं तो तुम सबका दोस्त हूँ। खामखा तुम लोग मुझे दुश्मन समझते हो। उधर सेनापति महाराज से कहता है, गजब हो गया। महाराज ने दानव के ऊपर तोहफों से हमला किया, फिर भी दानव का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे गुरुदेव? आप ही कोई रास्ता बताइए। इस दानव का तीर तलवार या से तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसे परास्त करने के लिए जादू टोना का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जादूगरनी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया। महाराज, हाँ, पता नहीं हमारे ग्रह को किसी की नजर लग गई है। एक और महाकाय दानव ने हमारे ग्रह पर हमला कर दिया है। इस विपदा से हमारे ग्रह को केवल तुम ही बचा सकती हो। मैं अपनी जादुई शक्ति से उस दानव को बेहोश कर दूंगी। बेहोश होते ही आप उस दानव का वध कर देना। बेहोशी में वो कुछ नहीं कर पाएगा। चलो, थोड़ी ही देर में सब लकड़हारे के पास पहुंच जाते हैं। जादूगरनी लकड़हारे पर जादू करती है। आबरा का डाबरा, भीगे भीगे पास चाचू। आबरा का डाबरा, भीगी भीगी पास सासू। कुछ ही समय में लकड़हारा बेहोश हो जाता है। महाराज, शीघ्र इसका गला काट दीजिए। सेनापति होश में आने से पहले इसका सिर कलम कर दो। तभी एक और महाकाय राक्षस की आवृत्ति सुनाई देती है। महाकाय दैत्य को देखकर सभी डर जाते हैं। महाराज, वो इसी तरीके से बोल रहा है। इसके ऊपर मेरा जादू टोना असर नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं जा रही हूँ। अपनी ओर आधा देख सब भाग जाते हैं, पर अब सब लकड़हारे को होश में लाने का प्रयास करता है। उठो दोस्त, जल्दी उठ जाओ, हमारी जान खतरे में है। जल्दी उठो दोस्त, जल्दी उठो। लकड़हारा होश में आता है। मुझे क्या हो गया था? तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, मगर अभी अगर तुमने उस दानव को नहीं मारा तो वो हम सबको मार डालेगा। लकड़हारा उस दैत्य को देखता है, फिर दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध के अंत में लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से दैत्य को मार देता है। दैत्य को मरा हुआ देखकर सभी बौने लकड़हारा की तरफ दौड़ते हैं। महाराज, ये हमारा शत्रु नहीं मित्र है। हमारे कहने पर ही इसमें दैत्य का वध किया है। महाराज, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काटते काटते। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया और आप लोगों ने भी मुझे शत्रु समझ लिया। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ मेरे कुछ दोस्त बन गए और उसके कहने पर ही मैंने इस दैत्य को हराया, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं आपका शत्रु नहीं बल्कि एक मित्र हूँ। महाराज, यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इसे हमेशा के लिए यहाँ रहने दें? लकड़हारा बोला, नहीं मित्र, अगर मैं लकड़ियाँ लेकर घर नहीं पहुँचा तो मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। वह का राजा बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब से तुम्हें लकड़ियाँ काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अपने खजाने से तुम्हारे वजन के बराबर सोना उपहार में देता हूँ। वहाँ जो उसके दोस्त बन थे वो बोले, वहाँ मित्र, तुम तो धनी बन गए हो और हम पर भी हमें मेहरबानी हुई है, क्योंकि हमारे कहने पर ही इसने दैत्य का वध करके हमारे ग्राहकों को शैतान के पंजे से बचाया है। इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ करण सौंपता हूँ। आज से तुम मेरे दामाद हो। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर लकड़हारा बोला, अच्छा तो मुझे आज्ञा दो और कृपा करके मुझे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता बताओ। तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता तो बता देंगे, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। वादा करो कि तुम हमें अक्सर यहाँ मिलने आओगे। लकड़हारा बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से मिलने यहाँ जरूर आऊँगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और लकड़हारे को उसकी दुनिया में वापस जाने का रास्ता दिखाते हैं। लकड़हारा जादुई पेड़ के रास्ते अपनी दुनिया में आकर महाराज के दिए हुए धन से महल जैसा घर बनाकर खुशी से अपना जीवन बिताता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।
उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।